कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। चौथा अध्याय का 15वां, 16वां और 17वां श्लोक। चौथा अध्याय का 15वां श्लोक। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, पूर्वकाल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः का अर्थ है, अर्जुन मुमुक्षु थे अर्थात अपना कल्याण चाहते थे, परंतु युद्ध रूप से प्राप्त अपने कर्तव्य कर्म को करने में उन्हें अपना कल्याण नहीं दिखता, प्रत्युत वे उसको घोर कर्म समझकर उसका त्याग करना चाहते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को पूर्व काल के मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भी अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके कल्याण की प्राप्ति की है, इसलिए तुम्हें भी उनकी तरह अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में जनकादि का उदाहरण देकर तथा इसी चौथे अध्याय के पहले दूसरे श्लोकों में विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु आदि का उदाहरण देकर भगवान ने जो बातें कही थी वही बात इस श्लोक में भी कह रहे हैं। शास्त्रों में ऐसी प्रसिद्धि है कि मुमुक्षा जागृत होने पर कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा के बाद मनुष्य कर्म का अधिकारी नहीं होता, प्रत्युत ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। परंतु यहाँ भगवान कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने भी कर्मयोग का तत्व जानकर कर्म किए हैं, इसलिए मुमुक्षा जागृत होने पर भी अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। कर्मयोग का तत्व है कर्म करते हुए योग में स्थित रहना और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना। कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए होता है। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं का अर्थ है, इन पदों से भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि तू मुमुक्षु है, इसलिए जैसे पहले अन्य मुमुक्षुओं ने लोकहितार्थ कर्म किए हैं, ऐसे ही तू भी संसार के हित के लिए कर्म कर। शरीर, इंद्रिया, मन आदि कर्म की सब सामग्री अपने से भिन्न तथा संसार से अभिन्न है। वह संसार की है और संसार की सेवा के लिए ही मिली है। उसे अपनी मानकर अपने लिए कर्म करने से कर्मों का संबंध अपने साथ हो जाता है। जब संपूर्ण कर्म केवल दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं, तब कर्मों का संबंध हमारे साथ नहीं रहता। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर योग अर्थात परमात्मा के साथ हमारे नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव हो जाता है, जो कि पहले से ही है। चौथा अध्याय का 16वां श्लोक। किं कर्म किं कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता है तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अथ वह कर्म तत्व मैं तुम्हें भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। किं कर्म का अर्थ है, साधारणतः मनुष्य शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं को ही कर्म मान लेते हैं तथा शरीर और इंद्रियों की क्रियाएं बंद होने को अकर्म मान लेते हैं। परंतु भगवान ने शरीर, वाणी और मन के द्वारा होने वाली मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। शरीरवामनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः। भाव के अनुसार ही कर्म की संज्ञा होती है। भाव बदलने पर कर्म की संज्ञा भी बदल जाती है। जैसे कर्म स्वरूप से सात्विक दिखता हुआ भी यदि कर्ता का भाव राजस या तामस होता है, तो वह कर्म भी राजस या तामस हो जाता है। जैसे कोई देवी की उपासना रूप कर्म कर रहा है जो स्वरूप से सात्विक है, परंतु यदि कर्ता उसे किसी कामना की सिद्धि के लिए करता है तो वह कर्म राजस हो जाता है, और किसी का नाश करने के लिए करता है तो वही कर्म तामस हो जाता है। इस प्रकार यदि कर्ता में फलेच्छा, ममता और आसक्ति नहीं है तो उसके द्वारा किए गए कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल में बांधने वाले नहीं होते। तात्पर्य यह है कि केवल बाहरी क्रिया करने अथवा न करने से कर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इस विषय में शास्त्रों को जानने वाले बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, अर्थात कर्म के तत्व का यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते। जिस क्रिया को वे कर्म मानते हैं वह कर्म भी हो सकता है, अकर्म भी हो सकता है और विकर्म भी हो सकता है।
कारण की कर्ता के भाव के अनुसार कर्म का स्वरूप बदल जाता है। इसलिए भगवान मानो यह कहते हैं कि वास्तविक कर्म क्या है, वह क्यों बांधता है, कैसे बांधता है, इससे किस तरह मुक्त हो सकते हैं, इन सबका मैं विवेचन करूंगा, जिसको जानकर उस रीति से कर्म करने पर वे बांधने वाले न हो सकेंगे। किम कर्मेति का अर्थ है, भगवान ने कर्म के दो भेद बताए हैं, कर्म और अकर्म। कर्म से जीव बंधता है और अकर्म से दूसरों के लिए कर्म करने से मुक्त हो जाता है। कर्मों का त्याग करना अकर्म नहीं है। भगवान ने मोहपूर्वक किए गए कर्मों के त्याग को तामस बताया है। शारीरिक कष्ट के भय से किए गए कर्मों के त्याग को राजस बताया गया है। तामस और राजस त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग होने पर भी कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। कर्मों में फलेच्छा और आसक्ति का त्याग सात्विक है। सात्विक त्याग में स्वरूप से कर्म करना भी वास्तव में अकर्म है, क्योंकि सात्विक त्याग में कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। आथ कर्म करते हुए भी उससे निर्लिप्त रहना वास्तव में अकर्म है। कव्योप्यत्र मोहिताः का अर्थ है, साधारण मनुष्यों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वे कर्म और अकर्म का तात्विक निर्णय कर सकें। शास्त्रों के ज्ञाता बड़े बड़े विद्वान भी इस विषय में भूल कर जाते हैं। कर्म और अकर्म का तत्व जानने में उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि इनका तत्व या तो कर्मयोग से सिद्ध हुए अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष जानते हैं अथवा भगवान जानते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि का अर्थ है, जीव कर्मों से बंधा है तो कर्मों से ही मुक्त होगा। यहाँ भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं वह कर्म तत्व भली भांति कहूंगा जिससे कर्म करते हुए भी वे बंधनकारक न हो। तात्पर्य यह है कि कर्म करने की वह विद्या बताऊंगा जिससे तू कर्म करते हुए भी जन्ममरण रूप बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म करने के दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग को कर्म करना कहते हैं और निवृत्ति मार्ग को कर्म न करना कहते हैं। ये दोनों ही मार्ग बांधने वाले नहीं हैं। बांधने वाली तो कामना ममता आ सकती है, चाहे यह प्रवृत्ति मार्ग में हो चाहे निवृत्ति मार्ग में हो। यदि कामना ममता आसक्ति न हो तो मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों में स्वतः मुक्त है। इस बात को समझना ही कर्मतत्व को समझना है। दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान ने योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा कहकर कर्मतत्व बताया है। तात्पर्य है कि कर्मबंधन से छूटने का वास्तविक उपाय योग अर्थात समता ही है। परंतु अर्जुन इस तत्व को पकड़ नहीं सके, इसलिए भगवान इस तत्व को पुनः समझाने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात का अर्थ है, जीव स्वयं शुभ है और परिवर्तनशील संसार अशुभ है। जीव स्वयं परमात्मा का नित्य अंश होते हुए भी परमात्मा से विमुख होकर अनित्य संसार में फंस गया है। भगवान कहते हैं कि मैं उस कर्म तत्व का वर्णन करूंगा जिसे जानकर कर्म करने से तू अशुभ से अर्थात जन्ममरण रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। चौथा अध्याय का 17वां श्लोक, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति है। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम का अर्थ है, कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना ही कर्म के तत्व को जानना है, जिसका वर्णन आगे 18वें श्लोक में कर्मण्य कर्म यह पश्चेत पदों से किया गया है। कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अंतःकरण के भाव के अनुसार उसके 3 भेद हो जाते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। सकाम भाव से की गई शास्त्रविहित क्रिया कर्म बन जाती है। फलेच्छा, ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म अकर्म बन जाता है। विहित कर्म भी यदि दूसरे का हित करने अथवा उसे दुख पहुंचाने के भाव से किया गया हो तो वह भी विकर्म बन जाता है। निषिद्ध कर्म तो विकर्म है ही। बोद्धव्यम च विकर्मणः का अर्थ है, कामना से कर्म होते हैं। जब कामना अधिक बढ़ जाती है तब विकर्म पाप कर्म होते हैं।
दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि अगर युद्ध जैसा हिंसायुक्त घोर कर्म भी शास्त्र की आज्ञा से और समतापूर्वक जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर किया जाए तो उससे पाप नहीं लगता। तात्पर्य यह है कि समतापूर्वक कर्म करने से दिखने में विकर्म होता हुआ भी वह अकर्म हो जाता है। अकर्मणश्च बोद्धव्यम का अर्थ है निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना ही अकर्म के तत्व को जानना है, जिसका वर्णन आगे 18वें श्लोक में अकर्मणि च कर्म यह पदों से किया गया है। शास्त्र निषिद्ध कर्म का नाम विकर्म है। विकर्म के होने में कामना ही हेतु है। आत्म विकर्म का तत्व है कामना, और विकर्म के तत्व को जानना है विकर्म का स्वरूप से त्याग करना तथा उसके कारण कामना का त्याग करना। गहना कर्मणो गतियः का अर्थ है कौन सा कर्म मुक्त करने वाला और कौन सा कर्म बांधने वाला है, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसका यथार्थ तत्व जानने में बड़े बड़े शास्त्रज्ञ विद्वान भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अर्जुन भी इस तत्व को न जानने के कारण अपने युद्धरूप कर्तव्य कर्म को घोर कर्म मान रहे हैं। आथ कर्म की गति, ज्ञान या तत्व बहुत गहन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।